कौन सा दिव्यास्त्र विश्व का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था? विष्णु का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल या फिर ब्रह्मदेव का ब्रह्मशीर अस्त्र? क्या त्रिदेवों के दिव्यास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र कभी बनाया गया था? कौन बनाता था ऐसे विध्वंसकारी दिव्यास्त्र? आज हम जानेंगे ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल और सुदर्शन से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र के बारे में। किसने ऐसे महान दिव्यास्त्र बनाए थे एवं मानव इतिहास में इसके किए गए उपयोग की जानकारी भी प्राप्त करेंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपने प्रकल्पम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। मैं हूं कौशल भट्ट, प्रकल्पम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको त्रिदेवों के महाप्रलयकारी दिव्यास्त्र जैसे कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णवास्त्र, सुदर्शन चक्र, पाशुपतास्त्र एवं त्रिशूल के बारे में जानकारी तो होगी ही। यह दिव्यास्त्रों को बनाने का प्रथम तात्पर्य धर्म की रक्षा करना है एवं महादेव अपने पाशुपतास्त्र दिव्यास्त्र से ही समस्त पृथ्वी का विनाश करते हैं, जिससे कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी पृथ्वी को पुनः जीवनमय बना सके। किंतु एक ऐसा दिव्यास्त्र भी है जो कि त्रिदेवों के ब्रह्मशीर, त्रिशूल और सुदर्शन को भी कदाचित हरा सकता है, जिसका नाम है ब्रह्मदंड अस्त्र। हालांकि एक दो प्रसंग के अतिरिक्त ऐसे कोई प्रसंग उपस्थित नहीं हुए जिससे कि ब्रह्मदंड दिव्यास्त्र की शक्ति की पुष्टि हो सके, परंतु पुराणों में किए गए वर्णन से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्मदंड ही सर्वशक्तिशाली अस्त्र है। ब्रह्मदंड अस्त्र सप्त ऋषियों द्वारा बनाया गया था, जिसको केवल स्वयं ईश्वर और ब्राह्मण ही धारण कर सकते हैं। ब्रह्मदंड अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र और अब तक बनाए गए किसी भी दिव्यास्त्र को प्रतिकर्षित करने में सक्षम था। यानी ब्रह्मदंड अस्त्र अब तक के बने किसी भी दिव्यास्त्र को न्यूट्रलाइज करके उसकी भयावह ऊर्जा को अपने में समा लेने में सक्षम था। ब्रह्मदंड का उपयोग यदि विनाश हेतु किया जाता तो यह पूरे यूनिवर्स को भी समाप्त करने की क्षमता रखता था। ब्रह्मदंड अस्त्र को ब्रह्मा जी ने बनाया है, ऐसा उल्लेख भी कई विषयों में मिलता है, किंतु यह बात कदाचित मिथ्या ही होगी, जिसका कारण आप इस वीडियो के अंत तक समझ ही जाएंगे। ब्रह्मदंड अस्त्र को प्राप्त करना अत्यधिक कठिन बताया गया है। ब्रह्मदंड को अनुचित व्यक्ति प्राप्त ना कर ले, इसलिए इसका ज्ञान अपने भक्तों को देने का अधिकार भी त्रिदेवों को नहीं दिया गया था। यही कारण से ब्रह्मदंड को किसी वरदान के रूप में त्रिदेवों से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। आप अवश्य ही सोचेंगे कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो उनको किसी वस्तु का अधिकार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये समझ लीजिए कि जिस तरह त्रिदेव अमरत्व का वरदान देने में स्वयं को असमर्थ बताते थे, ऐसे ही ब्रह्मदंड का ज्ञान भी मनुष्यों से गुप्त रखा गया था, और इसका उपयोग भी इसी कारण से अति आवश्यक परिस्थितियों में ही किया गया था। पूरे मानव इतिहास में केवल 3 महान योद्धा ही थे जो ब्रह्मदंड की विद्या को जानते थे: ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, भगवान परशुराम और द्रोणाचार्य। आपको पहले ही बता दे कि श्री राम और श्री कृष्ण को इस सूची में संकलित नहीं किया गया है, क्योंकि वे परमेश्वर विष्णु जी के ही अवतार थे। ब्रह्मदंड अस्त्र की शक्ति की बात करें तो पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि ब्रह्मदंड अस्त्र त्रिदेवों के दिव्यास्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली था। इसके प्रमाणों के बारे में जाने तो प्रथम हमें इन सभी दिव्यास्त्रों के रचयिता के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई दिव्यास्त्र शिव जी या विष्णु जी ने बनाया हो तो ही उनकी क्षमता ब्रह्मदंड से अधिक हो सकती है। विष्णु पुराण के 3 अंश के 2 अध्याय में सुदर्शन और त्रिशूल के उद्भव की घटना का सविस्तार उल्लेख मिलता है, जिसमें सुदर्शन चक्र और त्रिशूल सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा से विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था, ऐसा वर्णन है। जब राक्षसों की शक्ति इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि देवताओं का रक्षण करने हेतु राक्षसों का वध अनिवार्य हो गया था, तब विष्णु जी के पास कोई भी इतना शक्तिशाली दिव्यास्त्र नहीं था जिससे कि सभी राक्षसों का वध हो सके। इसलिए विष्णु जी महादेव से मदद लेने गए, किंतु महादेव ध्यानमग्न होने के कारण विष्णु जी ने उनके ध्यान भंग करने से अच्छा उनकी आराधना करना उचित समझा। विष्णु जी महादेव की आराधना कई सालों तक 1 सहस्त्र कमल पुष्पों से शिव जी के जाप के साथ करते रहे।
एक दिन जब विष्णु जी एक सहस्त्र पुष्प लेकर आराधना करने बैठे, तब शिव जी ने उनकी परीक्षा करनी चाहिए और एक सहस्त्र पुष्पों में से एक पुष्प ले लिया। जब विष्णु जी ने 999 कमल पुष्पों से पूजा विधि पूर्ण करी, तब उन्हें एक पुष्प का कम होना ज्ञात हुआ, तो उन्होंने 1000वें पुष्प के स्थान पर अपनी एक आंख निकालकर महादेव को अर्पित की। विष्णु जी की यही अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने विष्णु जी को उनकी इच्छा अनुसार वरदान में सुदर्शन चक्र दिया, जिससे कि वे समस्त असुरों, राक्षसों या देवताओं का भी वध कर सकते थे। सुदर्शन चक्र को त्रिशूल के बाद का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। तो क्या महादेव ही त्रिशूल और सुदर्शन चक्र के रचयिता थे? नहीं, महादेव जी ने यह अस्त्र विश्वकर्मा से प्राप्त किए थे। विश्वकर्मा ने सूर्य देव की ऊर्जा के एक अष्टांश भाग से सुदर्शन और त्रिशूल बनाए थे। इनके पीछे की रोचक जानकारी हमें विष्णु पुराण में मिलती है, जिसके अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संजना का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ। तब सूर्यदेव की तेजस्वी ऊर्जा को संजना सह नहीं पा रही थी। इसके बारे में जब संजना ने अपने पिता विश्वकर्मा से बात की, तो विश्वकर्मा ने सूर्यदेव की ऊर्जा को शांत करने हेतु भ्रांति यंत्र नामक यंत्र का उपयोग किया, जिससे कि विश्वकर्मा सूर्यदेव की एक अष्टांश भाग जितनी ऊर्जा को संकलित कर सूर्यदेव को शांत कर पाए। यही ऊर्जा से विश्वकर्मा ने त्रिशूल एवं सुदर्शन चक्र बनाए और महादेव को अर्पित किए थे। किंतु त्रिशूल के उद्भव के बारे में एक मतभेद भी है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि त्रिशूल महादेव के पास शुरू से ही था। त्रिशूल महादेव की तीसरी आंख की तरह उनका ही एक अंग माना गया है। इसके अतिरिक्त वो महादेव ही थे जिसने धनुर्विद्या और धनुष का आविष्कार भी किया था। तो इस तरह जैसे कि पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्मदंड अस्त्र अब तक के बनाए गए किसी भी दिव्यास्त्र की ऊर्जा को अपने में समा लेने में सक्षम है, तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र, विष्णु जी के नारायण अस्त्र और सुदर्शन चक्र, महादेव के त्रिशूल और पाशुपतास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मदंड अस्त्र बन जाता है। किंतु यदि त्रिशूल विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है, तो ही त्रिशूल को ब्रह्मदंड अस्त्र से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि त्रिशूल शिव जी का ही अंग है, जैसे कि शिव जी की तीसरी आंख, तो उनसे बड़ा अस्त्र पूरे संसार में कोई नहीं। ब्रह्मदंड अस्त्र का उपयोग मानव इतिहास में केवल 2 ही बार किया गया है। रामायण काल में सतयुग में ऋषि वशिष्ठ द्वारा और महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य द्वारा। सतयुग में जब ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम में अपने सहस्त्र पुत्रों के साथ निवास करते थे, तब कनौज राज्य के राजा कौशिक, जो कि आगे जाकर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कहलाए, उनकी एक अक्षौहिणी सेना के साथ ऋषि वशिष्ठ से भेंट करने आए थे। तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने राजा को उनका आतिथ्य स्वीकार करने को कहा, जिस पर राजा को संदेह था कि एक अक्षौहिणी सेना के भोजन का प्रबंध ब्रह्म ऋषि भला कैसे कर पाएंगे। जब राजा ने आश्रम में नंदिनी नामक चमत्कारी गाय को देखा, जो कि दिव्य गाय माता थी, जिनसे कोई भी व्यंजन का नाम लेते ही उत्पन्न हो जाता था, तो प्रथम राजा को आश्चर्य हुआ। अंततः कौशिक राजा को नंदिनी का मोह हुआ और ब्रह्म ऋषि से नंदिनी गाय माता किसी भी कीमत पर देने के लिए आग्रह किया। जब ब्रह्म ऋषि नहीं माने, तो उन्होंने बलपूर्वक उनसे नंदिनी को प्राप्त करने का प्रयास किया। किंतु देखते ही देखते गाय माता ने सहस्त्र सैनिकों को उत्पन्न किया और राजा कौशिक की सेना को परास्त कर दिया। अपनी सेना का संहार होता देख राजा के 100 पुत्र ब्रह्म ऋषि की ओर क्षति पहुंचाने की चेष्टा से आगे बढ़े, जिनको केवल एक ही मंत्र से ब्रह्म ऋषि ने धूल में परिवर्तित कर दिया। इस तरह ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के पश्चात राजा कौशिक को समझ में आया कि केवल शस्त्र विद्या ही पर्याप्त नहीं, किंतु अस्त्र विद्या का होना भी अति आवश्यक है। राज्य में वापस लौटते ही राजा कौशिक ने राज्यभार अपने एकमात्र जीवित बचे पुत्र को सौंप दिया और स्वयं शिव जी की तपस्या करने चले गए। शिव जी को प्रसन्न करके उन्होंने शिव जी से संपूर्ण दिव्यास्त्र ज्ञान और धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। इतने सारे दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर राजा कौशिक स्वयं को अपराजित समझने लगे और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से अपनी पराजय का बदला लेने निकल पड़े।
बिना किसी पूर्व चेतावनी के राजा कौशिक ने वशिष्ठ आश्रम पर दिव्यास्त्रों से आक्रमण कर दिया, जिनके परिणाम स्वरूप ब्रह्म ऋषि के सहस्त्र पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से राजा कौशिक का सामना हुआ तो राजा कौशिक ने एक से बड़े एक दिव्यास्त्र ऋषि वशिष्ठ पर चलाए, किंतु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड अस्त्र का उपयोग किया, जिसके फलस्वरूप राजा कौशिक के सारे दिव्यास्त्र की ऊर्जा को, जिसमें ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र भी थे, उनको ब्रह्मदंड ने स्वयं में समा लिया। एक बार फिर से ब्रह्म ऋषि से पराजित होकर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि अस्त्रों से भी बड़ा होता है तपोबल, जिसके कारण एक भी दिव्यास्त्र ब्रह्म ऋषि को स्पर्श तक नहीं कर पाया। राजा कौशिक तपोबल अर्जित करने एक बार फिर तपस्या करने निकल पड़े। इसके फलस्वरूप आगे चलकर वे अपने क्रोध मोह माया से छूट गए और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की उपाधि प्राप्त कर सके। एक बात यहाँ समझिएगा दोस्तों कि ब्रह्मदंड अस्त्र केवल एक अस्त्र ना होकर स्वयं के तपोबल की ऊर्जा का ही स्वरूप है। यही तपोबल का उपयोग करके वशिष्ठ ने दिव्यास्त्रों का सामना किया था और इसी तरह अपने संपूर्ण जीवन के तपोबल एवं पुण्यों का उपयोग करके द्रोणाचार्य ने भी महाभारत युद्ध के 15वें दिन पांडवों की सेना का संहार किया था और अजेय रहे थे। द्रोणाचार्य ने यह विद्या उनके गुरु भगवान परशुराम से प्राप्त की थी। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि कर्ण के विजय धनुष और द्रोणाचार्य के सारंग धनुष के योद्धा के हाथ में रहते स्वयं पाशुपतास्त्र या सुदर्शन भी उनका वध नहीं कर पाते। तो क्या हम ऐसा समझें कि सारंग धनुष या विजय धनुष की शक्ति सुदर्शन या पाशुपतास्त्र से अधिक थी? उत्तर है नहीं। इस परिस्थिति में ईश्वर स्वयं वचनबद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें त्रिदेवों के कथनों का या वरदान की उपेक्षा ना हो यह भी देखना होता है। जैसे कि श्री कृष्ण ने आवश्यकता होने पर भीष्म पितामह को मारने हेतु शस्त्र उठा ही लिए थे और तभी उनका वध भी कर ही सकते थे, किंतु अंत में भीष्म पितामह का वध वरदान के पालन के पश्चात ही हुआ। इस प्रकार समझें तो कदाचित शिव जी का तीसरा नेत्र त्रिशूल और सुदर्शन ही सबसे शक्तिशाली अस्त्र होंगे। इसकी पुष्टि तो तभी हो सकती है जब भी त्रिदेवों के दिव्यास्त्रों का ब्रह्मदंड अस्त्र से सामना हो, जिसका होना लगभग असंभव है, क्योंकि ब्रह्मदंड जैसे महाप्रलयकारी अस्त्र केवल ब्रह्म ऋषि जैसे धैर्यवान मनुष्य को ही प्राप्त हो सकते हैं। तनिक सोचिए, अपने सहस्त्र पुत्रों को मारने वाले कौशिक राजा को परास्त करने के बाद जीवित छोड़ देने जैसा धैर्य किसमें हो सकता है? केवल ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जैसे दिव्यात्माओं के पास ही इतना धैर्य हो सकता है, और जो इतना धैर्यवान हो वो भला धर्म या ईश्वर से विमुख कैसे हो सकता है? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास इस विषय से जुड़ी कोई जानकारी या प्रमाण है तो कृपया कमेंट करें। आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर से बताइएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्रकल्पम चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रकल्पम की ओर से धन्यवाद।